दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिन से लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इस कारण कोई वीडियो नहीं बन पा रहा था। अभी नई जानकारी मिली है ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के बारे में, तो उसके बारे में आपको मैं साझा करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 पर काम शुरू हो गया है और दादरी और साटा चौरासी गाँव में बहेगी विकास की गंगा। ग्रेटर नोएडा से 1.5 गुना बड़ा होगा यह नया शहर। दोस्तों ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को कम से कम करते हुए 3 दशक काम हो गए हैं। अब तक विकास योजनाएं दादरी रेल लाइन को पार नहीं कर पाई हैं। दादरी और साटा चौरासी की ग्रेटर नोएडा से दिल्ली हावड़ा रेल लाइन के कारण खराब कनेक्टिविटी रही। अब यह समस्या खत्म हो चुकी है, लिहाजा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब फेज़ 2 को विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा का फेज़ 2 एक मुकम्मल शहर बनेगा। यह 35,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञ कंपनी ग्रेटर नोएडा को मास्टर प्लान बना रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक यह मास्टर प्लान GIS और डिजिटल तकनीक पर आधारित होगा। इस शहर के मास्टर प्लान को 8 चरणों में बनाया जाएगा। फेज़ 2 से 40 से अधिक गांव लिए जाएंगे। फेज़ 2 के विकास में पहले ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जैसे मतलब कि सड़क और मेट्रो जैसी सुविधाएं पहले विकसित की जाएंगी। इसके बाद सेक्टर बसाए जाएंगे। बहुत ही तरीके से इसको बसाया जाएगा। इस शहर को ये जल्दबाजी कोई नहीं है, बहुत हिसाब से बसाया जाएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके बसाया जाएगा। इसके आगे नोएडा ग्रेटर नोएडा फेल हो जाएंगे, इतना अच्छा शहर ही बसाया जा रहा है। इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पिछले 30 वर्षों में मौजूदा शहर को 20,000 हेक्टेयर में विकसित किया है। अब दूसरे चरण का काम शुरू हुआ है। यह फेज़ 2 पर काम में तेज़ी आ गई है। दूसरा चरण करीब 35,000 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा। मतलब यह नया शहर ग्रेटर नोएडा से 1.5 गुना बड़ा होगा। ग्रेटर नोएडा के दूसरे चरण का क्षेत्रफल करीब 50,000 हेक्टेयर होता, लेकिन दादरी तहसील के 20 गाँव न्यू नोएडा में चले गए हैं, जिसके करीब 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल कम हो गया है। मतलब फेज़ 2 को नया शहर ग्रेटर नोएडा के मुकाबले ढाई गुना बड़ा होता। पहले इन गाँवों को बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को दिया गया था। अब यह 20 गाँव दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल रेल कॉरिडोर और कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर के निवेश जोन में शामिल कर दिए गए हैं। इन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी को सौंप दी गई है। ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 8 हिस्सों में बांटकर बसाया जाएगा। इस शहर को पूरी तरह बसाने में करीब 20 वर्षों का समय लगेगा। खास बात यह होगी ग्रेटर नोएडा और फेज़ 2 एक दूसरे से जुड़े तो होंगे, लेकिन स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। मसलन ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। फेज़ 2 के पास कई संसाधन ग्रेटर नोएडा के मुकाबले बेहतर होंगे। इसे ईस्टर्न पेरिफेरल और गंगा एक्सप्रेस से बड़ा फायदा होगा। ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 का इलाका दिल्ली हावड़ा रेल के उस पार हापुड़ बॉर्डर तक और दूसरी ओर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस तक है। फेज़ 2 में करीब 40 गाँव की ज़मीन जाएगी। इसमें दादरी तहसील के गाँव नई बस्ती, फूलपुर, अनंतपुर, खंदेड़ा, मिला खंदेड़ा, जारचा, रनौली, खटाना, शाहपुर, चौलस, गेसुपुर, भराना, जारचा, बादलपुर, सादोपुर, अछेजा, बिसाड़ा, प्यावली, ऊंचा, अमीपुर आदि गांव शामिल हैं। इसके अलावा पिलखवा और गिलावटी के नज़दीक गाँव भी इसमें आ जाएंगे। और दोस्तों ये जो गांव है दादरी तहसील के गांव जो हैं, यही पहले फेज़ में आएंगे ग्रेटर नोएडा के। इन्हीं गाँव में से पहला फेज़ का जो है अधिग्रहण चुना जाएगा। तो इन गाँव में सबसे पहले तरक्की आनी, जो कि जारचा के आस पास रहे हैं, जैसे कि आपका मिला खंदेड़ा है, अनंतपुर है, ये जारचा के नज़दीक जो आ रहे हैं। ये शहर बहुत ही अच्छे गांव हैं। इन गांव में क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा को भी टच कर रहे हैं फेज़ 2 को, और ये नोएडा को भी न्यू नोएडा को टच कर रहे हैं। तो इन गाँवों की ज़मीन आने वाले टाइम पे सबसे अच्छी होगी। आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छे गाँव विकसित होंगे, क्योंकि गाँव दोनों शहरों को विकसित। और इन्हीं गाँवों के आसपास से एक नया हाईवे निकालने की प्लानिंग है न्यू नोएडा अथॉरिटी की, जो सीधा जेवर से मिलाया जाएगा। तो दोस्तों इन गाँव में ज़मीन भी अभी काफ़ी सस्ती है, और इन गाँव में ज़मीन अभी ले लोगे तो ज़्यादा रेट नहीं है। और इन गाँव में आने वाली टाइम पे ज़्यादा क्या नाम है आपकी विकसित किए जाएंगे, विकास ज़्यादा होगा, तरक्की ज़्यादा है इन गाँव में। अभी ये गांव पीछे हैं क्योंकि इन गांव में भी रास्ते थोड़ा पीछे हैं, GT रोड थोड़ा हटके हैं, पेरिफेरल के नज़दीक है गांव। तो इन गांव के आसपास भी ज़मीन आने वाले टाइम पर अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट का आपको बढ़ावा देगी। जो भी यहाँ पर अपना ज़मीन खरीद लेगा आने वाले टाइम पर उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी यहाँ पर ज़मीन ज़्यादा रेट भी नहीं है, नॉर्मल रेट चल रहे हैं। और दोस्तों नए शहर की खूबियाँ ग्रेटर नोएडा में ज़्यादा होंगी। फेज़ 2 का विकास ग्रेटर नोएडा से अलग होगा। इस शहर के नए रूप में इस शहर को एक नए शहर में विकसित किया जाएगा। शहर में सबसे पहले ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी, इसके बाद सेक्टर बसाए जाएंगे। फेज़ 2 वाले शहर में पहले से अधिक चौड़ी सड़क बनेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो। हरियाली पर जोर रहेगा। हर सुविधा का अलग अलग नक्शा बनेगा, ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत ना हो। मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी ग्रेटर नोएडा शहर के मौजूदा ढांचे को समीक्षा भी करेगी। विकास का मॉडल और मौजूदा ट्रेंड को ध्यान से रखा जाएगा। पूंजी निवेश की योजना, एकीकृत विकास, सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचा का भी अध्ययन किया जाएगा। कंपनी ग्रेटर नोएडा शहर के प्लान में भी संशोधन करेगी। अगर किसी तरह की कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के CEO नरेंद्र भूषण ने कहा कि ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 का मास्टर प्लान बन रहा है।
करीब 40 गाँव की ज़मीन पर यह नया शहर बनेगा। पहले चरण के मास्टर प्लान में कुछ संशोधन हो सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ग्रेटर नोएडा जो अभी पीछे खबर आई थी उसका फिर शांत हो गया था, अब दोबारा से इसका थोड़ा सा काम चल गया है और ये तेज़ी में आएगा आगे, क्योंकि इलेक्शन भी हैं अब आगे। तो 1-2 साल बाद जो इलेक्शन है उसमें गवर्नमेंट को क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट को काफ़ी सीटें कम आई तो वो उनका ध्यान यूपी पे बहुत है, तो इसका फ़ायदा भी इनको इस इलाके को न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मिलने वाला है। तो ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 पर तैयारी शुरू कर दी है। अब ये काम मास्टर प्लान बनने के बाद इस पर काफ़ी तेज़ी से काम किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पहले शहर बसाने से पहले यहाँ पर रोडें और मेट्रो की सुविधाएँ देने पर विचार ये कर रहे हैं, जिससे कि इस शहर को एक अच्छा मुकम्मल शहर बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है इसमें ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में अभी कर सकता है, आने वाले जल्दी ही ज़्यादा कुछ सालों में उसे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों इस बारे में और भी अगर कोई नई जानकारी हमारे को मिलेगी तो आपसे साझा की जाएगी। अब तो इस बारे में जानकारी आती रहेगी क्योंकि ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 काम शुरू हुआ है, तो कोई ना कोई हम वीडियो बनाते रहेंगे जैसे हमें कोई जानकारी मिलेगी। और दोस्तों न्यू नोएडा के बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है। न्यू नोएडा की कल मीटिंग हो गई है, तो उसके बारे में भी हम आज तो नहीं, क्योंकि आज से हमने ये वीडियो बनाई है, तो कल उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आपको बहुत सारी जानकारी उसके बारे में देंगे। तो जो न्यू नोएडा के बारे में सुनना चाह रहे हैं वो कल कृपया हमारी वीडियो देखें, उनको कल हमारे इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। कल हम इस बारे में वीडियो बनाएंगे। आज ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 बारे में वीडियो बनाई जा रही है और जैसे कोई और जिसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको साझा करेंगे। जो भी हमारी वीडियो के इन्वेस्टर देख रहे हैं कृपया उनसे मेरा यही गुजारिश है कि वो न्यू नोएडा जीटी रोड की तरफ ज़्यादा ना भागें, क्योंकि जीटी रोड की तरफ ज़मीन बहुत महंगी हो चुकी है और 2-2.5-3 करोड़ का रेट जा चुका है। ये ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के जो इलाका है, ये जो आपके मेलक, खंदेड़ा, अनपुर के गांव जो आ रहे हैं, यहाँ पर ज़मीन अभी सस्ती है और कृपया करो यहाँ पर अपना ध्यान लगाएं। सस्ते में ज़मीन, अच्छी इन्वेस्टमेंट और बिल्कुल ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 और न्यू नोएडा का बॉर्डर भी है, पेरीफेरल नज़दीक है। कल को यहाँ हाईवे बनेगा और आने वाले टाइम पे ज़मीनें बहुत अच्छी हो जाएंगी। किसी को भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है इन इलाकों में, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में या न्यू नोएडा में, वो कृपया हमसे संपर्क रखता है और किसी को बेचनी है वो भी संपर्क रखता है, उसकी पूरी सहायता की जाएगी जो भी हमसे संभव हो सकेगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।